तो आप ये मीटिंग जो बुलाए हैं जिस इशू पर, बहुत धन्यवाद है आपको और आपके एनजीओ को, पीपुल ऑफ होप को, खास करके फैसल साहब को और रिजवान अहमद साहब को। सच्चाई ये है कि इस तरह का अवेयरनेस जरूरी है समाज में, और ये अवेयरनेस के माध्यम से, चूंकि आप जिस पहलू को बुला रहे हैं, जो धरती के भगवान कहलाते हैं डॉक्टर्स, लेकिन आज जो है बेचारे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं है, लेकिन वो भी अपनी जान जोखिम में दे करके, या स्वास्थ्य कर्मी अपने जान को जोखिम में दे करके काम कर रहे हैं, जो बधाई के पात्र हैं। और स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, पुलिस प्रशासन भी है। लेकिन सच्चाई है कि सरकार जो लचर पचर स्थिति में है, कोई आज नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत लचर पचर है। तो वैसी पोजीशन में हम अपनी बातों को अगर रखना चाहते हैं, तो आज की ये इस मीटिंग के लिए आपको फिर से लगता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, इसलिए मैं समझता हूँ फिर से आप स्टार्ट करना पड़ेगा, कि मैं इस मीटिंग के माध्यम से आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने इस तरह का आयोजन किया कि आज पूरा देश, क्या विश्व कोरोना की महामारी से एक दूसरे के नजदीक से दूर हो रहा है। हम ये अपने बातों में कहा कि जिस तरह से भी हो रहा है ये मामला, ये दूरी जो है नजदीकी में बदलने की जरूरत है। कोरोना का मार जो है वो हम मान सकते हैं कि खुदाई मार है, चूंकि नाहक खून अगर आप बहाएंगे तो ऐसा सिलसिला होगा। जैसा आप बीज रोपेंगे वैसा ही पेड़ मिलेगा। अगर आप अपनी माँ को निकालेंगे घर से, तो आने वाले दिन में बड़ा बेटा भी आपको निकाल देगा। आप अपने बाप को अगर आज गाली बकते हैं, तो आपका बेटा आप फ्यूचर में आपको गाली बकेगा। तो ये एक जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, वैसा सिस्टम जो है समाज का और अल्लाह की तरफ से, और मौत हयात अपनी जगह पर है। लेकिन जो चीजें आज सरकार द्वारा डराया जा रहा है, आज डॉक्टर एसआर झा साहब, यहाँ एक सीनियर डॉक्टर बड़े अच्छे, और डॉक्टर शमशाद साहब ने अपनी बातों बड़ा नजदीकी से हमने सुनने का काम किया। पहले तो हम सुन नहीं पाया, और फैसल साहब से रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग जरूर भेजेंगे जिसको हम सुनेंगे। दूसरी चीज है कि आज डब्ल्यूएचओ का रोल भारत, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में, डब्ल्यूएचओ असमंजस की स्थिति में आ गया है। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता ट्रंप साहब, माने वेरी फर्स्ट डे कोरोना के इशू पर जो डब्ल्यूएचओ के माध्यम से कहने का काम किए थे, तो वो एक हमको लगता है कि वहीं से इंडिकेशन था, डराने का जो एक प्रवृत्ति थी, वो डराने वाली सिस्टम ट्रंप ने वहां से किया, और डब्ल्यूएचओ के माध्यम से तो तमाम दुनिया के स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य विभाग जो है उन बातों को फॉलो करने लगा, और वही सिस्टम आज भी चल रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन की सिस्टम को लाया गया और पूरे दुनिया और धरती पर कहीं कोई कंपन नहीं होने लगा, ट्रेन हवाई जहाज को रोक दिया गया, वैसे पोजीशन में आज जो भारत को इस तरह से एक ऐसे कहानी के रूप में, क्या आज हमारी आर्थिक स्थिति, हमको लगता है, मैं आपको कहना चाहता हूं वाज़े तौर पर साफ साफ, कि ये दुनिया के पैमाने पर जो पुरानी और बड़ी कंट्री रही है, या तो इकोनॉमिक बैलेंस करने के लिए या आबादी को बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम रचा है, जो उस रचने में खुद फंस गए हैं। आज अमेरिका अपने आप इसमें फंसने का काम किए हैं, और आज अमेरिका की हालत बद से बदतर हो रही है। लेकिन चूंकि अगर हालात बेहतर अगर चाइना अपने आप को कर लिया, तो वो अपने आप में, चूंकि वायरस का अगर सिस्टम जहां से आने का काम किया था, आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि ब्रुआन में ही लेबोरेटरीज में वायरस का ओरिजिन हुआ, और अमेरिका उसको फाइनेंस हमेशा करता रहा। ओबामा के टाइम से ही उस लेबोरेटरीज को रूज में लाया गया था, वायरस की तैयारी हो रही थी। लेकिन आज जो ये दुनिया को बैलेंस करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक के माध्यम से हो, या इकोनॉमिक के लिए हो, या आबादी को लेकर के हो, तो आपको लेने के लिए ऐसे माहौल में, अगर अपने आप को लेने का ये किया कि भारत अपने आप में हम अपने को आप बड़े रूप में आना चाहते हैं, और बड़े लोगों के बीच में बैठकर हम सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, तो भारत भी अपने आप को उसी एंगल से देखने लगा। आपकी स्थिति क्या है भाई? आपके पास केवल आबादी है, आबादी के अलावा आप कुछ नहीं है। आज स्वास्थ्य कर्मी, आज डॉक्टर इकबाल साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर है, कहीं पर पोस्टेड हैं, और वो मैंने बताया कि जो रचर पचर स्थिति है, हालात है अस्पतालों का, डॉक्टर शमशाद साहब जिक्र कर रहे थे, वो लुकमान जो ब्लॉक का स्थिति जिक्र कर रहा है कि क्वारंटाइन के लिए वहां जगह नहीं है।
तो वहां पर वैसे हालात में हम आपसे अनुरोध सिर्फ इतना ही करना चाहते हैं कि इस तरह के सिस्टम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और आज के ही माध्यम से सरकार को आगाह करने की जरूरत है कि आपकी स्थिति कहीं कुछ नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी, आज कटिहार में एक वीडियो अभी जस्ट वायरल हुआ है कि वहां स्वास्थ्य कर्मी नहीं, अवश्य एक चौकीदार था जो कोई कटिहार के ट्रक से उतरे थे जिसको खबर किया था, तो अनुमंडल पदाधिकारी को उसने खबर करने का काम किया और अनुमंडल पदाधिकारी बहुत गाली गलौज उसको करने का काम किया। वो वीडियो वायरल हो रहा है जैसे अररिया में कृषि पदाधिकारी का हुआ था जिस तरह से। तो आज वो लोग जो सरकार के पदाधिकारी हैं, एसडीओ हैं और डीएसपी हैं और अफसर इंचार्ज हैं, तो वो तमाम लोग जो है वो उन लोगों को ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, आज आई है कि ये डिस्टेंसिंग जो है वो माइंड का लोग कर दिया है। हमको मने एहसास होता है कि सामने वाले के पास हम नहीं जाएं, सामने वाले को एहसास होता है कि डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपकी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं जावेद साहब, कि आज जो सोशल डिस्टेंस का मामला है हम इसको बिल्कुल मोहब्बत से, प्यार से आपस में तय करेंगे कि कोरोना जो है अछूत नहीं है। इसको हमने जबरदस्ती, सरकार ने जबरदस्ती इसको अछूत बना दिया, और बनाने के बाद जो लोग खांसी या बुखार से भी एडमिट हो रहे हैं उसको भी कोरोना कह के मार दिया जा रहा है, उनको मट्टी नहीं मिल रही है, उनको जला दिया जा रहा है। ये जो भय का वातावरण है, डर का वातावरण है, इसको समाप्त करना होगा, तब कोरोना से हम जीत पाएंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब साहब। अब हम चाहेंगे डॉक्टर शमशाद साहब मेडिकल पहलू को ध्यान में रखते हुए हमारे समापन भाषण दें, सो दैट कि हम उससे फायदा उठा सकें। तो एक चीज तो हम लोग इस बिल्कुल यकीन कर कि ये खत्म होने नहीं जा रहा है, जैसा कि WHO ने अनाउंस कर दिया। और हिस्ट्री वैसे ये कह रहा है कि हर 100 साल, 125 साल पर इस तरह का कोई न कोई पैंडेमिक, 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, तो ठीक 100 साल के बाद ये अभी इस तरह का है, और उसका भी साइंस कुछ इसी तरह का था। तो चूंकि इसका वैक्सीन नहीं है, दवा जो भी ट्रायल किया जा रहा है वो बिल्कुल फेल्योर ही करेगा। ये जबरदस्ती का मतलब कि लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खिलाने से ठीक हो सकता है या इबोला का दवा देने से, तो इबोला का के साथ असल परेशानी यह है कि वो दवा मुंह से खाने वाली नहीं है, रेमडेसिविर नाम का, वो नस में सुई के जरिया दिया जाता है। तो सवाल कि ये तो कहीं घर में पॉसिबल नहीं होगा कि पेशेंट अगर कोई है तो मार्केट से दवा ले लेगा और सुई लगा लेगा। डॉक्टर के सुपरविजन में किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल ही में ये हो सकता है। तो इसलिए दिमाग से निकाल देना है, अभी कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं निकला है, अब इसका सिर्फ प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं। बहुत पहले से ये चीज जानते हैं कि वायरल जो भी बीमारी है उसका इलाज, उसका कोई एंटीबायोटिक नहीं निकला, उसको हम रोक सकते हैं, वैक्सीनेशन के जरिए टाल सकते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं है। हमने अभी कि किसी का वायरल डिजीज वैक्सीन निकल भी गया है, दवा निकल भी गया है, लेकिन वो बीमारी फिर भी अभी तक मौजूद है, जिसका एग्जाम्पल खसरा यानी मीजल्स है। क्या आज भी हमारे गांव समाज में मीजल्स का केस खूब नजर आता है, जबकि उसका वैक्सीन बहुत पहले निकल चुका है। इसी ये कहना कि अगर वैक्सीन निकल जाएगा तो कोविड-19 खत्म हो जाएगा, ये दिमाग से हम लोग निकाल दें। अब एक ही चीज है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम इसमें भी कहे सोशल डिस्टेंस से कहीं ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि हम लोग एक दूसरे से ज्यादा नजदीक, जैसे कि 1 मीटर 3 फीट 4 फीट की जो डिस्टेंस कहा जाता है, ये फिजिकल डिस्टेंस हुआ, सोशल डिस्टेंस नहीं हम इसको कहेंगे। तो ले और अगर उस तरह का कोई ये सीजनल फ्लू जो होता है, कोविड-19 बिल्कुल सीजनल फ्लू की तरह इसका साइन सिम्टम्स या लक्षण होता है। तो इस तरह का कोई भी सीजनल अगर
फ्लू का कोई भी अगर हमको आता तो सब तो ये है कि हम खुद से अपने घर में क्वारंटाइन में चले जाए, और ये 14 दिन कहा जाता है, चूंकि ये 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है। इसी पीरियड में एक आदमी से इसका ट्रांसमिशन होता है। कोविड, जहां तक इस कोविड-19 का है, इसका कहा जा रहा है कि पहले जो है ये चमगादड़ या कोई जानवर से जो ये किसी तरह आदमी में आ गया, और अब लेकिन ये और जानवर या बिल्ली से नहीं फैल रहा है, ये चीज जान लीजिए। ये अब ह्यूमन टू ह्यूमन, एक आदमी से दूसरे आदमी के संपर्क से होता है। और कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं या जोर, तो बहुत बारीक पानी का ड्रॉप्स, बहुत बारीक कण उस तरह का जो बाहर निकलता है, वो किसी सतह पर, टेबल पे, सी पे, मतलब किसी भी सतह पे वो बैठ जाता है, और फिर दूसरा आदमी किसी भी व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे रूल है कि जितना भी पॉसिबल हो सके हम लोग हाथ धोए। अच्छा, हाथ धोने का मतलब भी लोग ये हथेली धो लिया, कलाई से ऊपर का पोर्शन उसको इंक्लूड चाहिए। अच्छा, हाथ धोने के लिए वो एक फैशन हो गया, ये उसके पीछे नहीं दौड़ना है। सबसे बेहतर साबुन और पानी, ये कोविड का जो वायरस है उस पर असर कर, चूंकि एक चर्बी का लेयर होता है, कोविड का जो वायरस होता है उसके ऊपर एक चर्बी का लेयर होता है, जो साबुन पानी के संपर्क से ही वो हटता है। इसीलिए सबसे बेहतर है कि आप कोई भी काम किए, चाहे खाने के लिए या बाहर से आ रहे हैं, कोई चीज छुए हैं, कुछ किए हैं, तो जितना मुमकिन हो उन पानी से अपना हाथ धोए। हाँ, अगर आप हैं तो वहां के लिए है कि भाई आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन सैनिटाइजर अगर आप किसी ऐसे जगह पर है जहां अगर पानी अवेलेबल है, तो सैनिटाइजर लगाने के बावजूद आप बेहतर होगा कि पानी से धो लीजिए। अच्छा, क्योंकि हाथ से ही ये वायरस, और इसका दो मेन रूट है, मुंह, क्योंकि हर आदमी है कि अपना नाक छूता है, मुंह छूता है, होंठ छूता है। ये कहा जाता है कि आप इस आदत को छोड़ दीजिए, नाक मुंह वगैरह अपने हाथ से मिलिए, हाथ को हमेशा धोते रहिए, और पॉसिबल हो या शॉपिंग करने निकलते हैं, कुछ कोई काम करते हैं, तो ग्लोव्स का इस्तेमाल कीजिए, हैंड ग्लोव्स का। तो उसके अलावे मास्क आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मास्क में कोई जरूरी है कि वो N95, वो नहीं, वो रेस्पिरेटर असल में है, वो उसके लिए है जिससे जो डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ अगर उस तरह से कन्फर्म कोविड का 19 का केस अगर उसके संपर्क में जा रहा है, चाहे उसके इलाज, उसके देखभाल के लिए, तो उसके लिए जरूरी N95 वरना सर्जिकल, जो आमतौर पे आप देखते होंगे सर्जिकल मास्क होता है, अगर वो भी नहीं आप पॉसिबल है गांव देहात समाज में, तो आप कपड़े का भी बना सकते हैं, गमछी लपेट सकते हैं, और मुंह को ढक के रखना है, ताकि आप अगर छींकिए खांसिए तो उसके जरिए ड्रॉपलेट, यानी वो जो बारीक पानी का जर्रा होता है, वो बाहर नहीं, हवा में नहीं जाए, किसी सरफेस पर, टेबल पर, कुर्सी पर नहीं पड़े। उसी तरह दूसरे का भी आपके अंदर नहीं है, और रास्ता नाक है, नाक और मुंह में हम लोगों के हाथ से जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हाथ को धोइए, ग्लव्स इस्तेमाल कीजिए, मुंह को ढक के रखिए। मास्क का मतलब हुआ मुंह को, नाक को ढक के रखना। तो यही सबसे बेहतर और कोई दूसरा उपाय अभी नहीं है। अभी तक न दवा निकला है, न वैक्सीन निकला है। तो इस पर हम लोग ध्यान दें, लोगों को समझाएं, खुद भी उस पर मतलब कि अमल करें, और लोगों को भी अमल करने के लिए। कोई बहुत बड़ी चीज, अब मास्क के पीछे बाजार में दौड़ने का या ब्लैक में लेने का कोई जरूरत है। औरतें हैं तो अपना ओढ़नी बांध सकती हैं,
मर्द है तो अपना गमछा है, रुमाल है, और फिर धो सकते हैं। कपड़े का मास्क या उस तरह का कोई भी चीज मुंह ढकने का आप धो सकते हैं, लेकिन सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, ये फिर दोबारा रीयूज नहीं होता है। वो बार यूज करने के बाद फिर उसको फेंक देना पड़ता है। और सवाल है कि आप, एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरे हर आदमी का, हर गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं कि वो खरीद, तो बाजार से खरीदने के में न रहें। समझा सकते हैं लोगों को कि भाई आप घर ही में धुला हुआ कपड़ा चाहे तो मास्क की तरह बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप गमछी रुमाल जो है उसको अपना ढकिए। और अगर फ्लू का यानी कि सीजनल, जैसे कि सर्दी खांसी अगर कुछ आपको हुआ है तो आप सबसे पहले होम क्वारंटाइन खुद ब खुद चले जाइए 14 दिन तक, और उस बीच में अगर जरूरत समझे डॉक्टर को, मेडिकल टीम को खबर कीजिए, वो आके आपको देखेगा। अगर उसको शक होगा तो फिर जो जांच का हमने बताया कि सबसे पहला रैपिड टेस्ट होता है, जो थोड़ा सा खून एक दो बूंद ले करके वो टेस्ट किया जाता है, 15 मिनट से आधे घंटे में उसका कि उसके अंदर है या रहता। फिर उसको कंफर्म करने के लिए दूसरा वही RT-PCR होता है, तो उसके जांच के लिए उसका जो नमूना लिया जाता है, एक स्टिक के जरिया नाक के पीछे या हलक अंदर से स्वाब के जरिया वो सैंपल लिया जाता है, फिर उसका जांच होता है। और अगर उस जांच में वो पॉजिटिव निकल गया, अगर नहीं निकला नहीं फिर अपना घर छोड़ दीजिए। अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसका जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का जो एडवाइजरी है कि उसको आइसोलेशन में देना है। आइसोलेशन में डाल देने के बाद लेकिन फिर उसका 10 दिन के बाद फिर उस टेस्ट में लिया जाता है। अगर वो नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात, नहीं अगर नेगेटिव है तो उसको अगले 10 दिन क्वारंटाइन और आइसोलेशन में बढ़ा दिया जाता है। तो जब तक कि उसका नहीं होगा तब तक उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन तो क्या रहा है कि न टेस्ट किट है, यार तो फिर बहुत चीज थी। तो होता क्या है यहाँ पर कि लोग आ रहे हैं, सबको किसी ब्लॉक में, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसा में ले जाके भर जाता है, बस ये कि वो बाहर नहीं निकले, और उससे आगे और कुछ नहीं हो रहा है। एक धोखा इससे जो है, ये अगर है भी तो रुकने, तो मेंटली हम लोग को तैयार होना है कि भाई ये बीमारी हमारे साथ रहेगा। बस हम लोग अपना पर्सनल हाइजीन पर ध्यान रखें, डिस्टेंस रखें, पर्सनल डिस्टेंसिंग पर ध्यान रखें, इंशाअल्लाह वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। और नेचर का, कुदरत का एक उसूल है, हमारे जिस्म के अंदर खुद एक वो लड़ने की होती है। जब कोई चीज हो जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर वो एक ताकत उभरती है, उसको हम लोग हार्ड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हार्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो जब हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगा तो ये बीमारी हमको कुछ नहीं कर सकता है। तो और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे कि सरकार के भरोसे न रहें, सिर्फ जानकारी हम लोगों को देना है को कि हम लोग अपने से कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या बचाव कर सकते हैं, किस ढंग से रहें। अच्छा, खाने बदन में इम्यूनिटी जो बीमारी से लड़ने की है, वो एक कुदरती चीज है। तो ये हम लोग कोशिश करें अपने रहन सहन, खाने पीने के तरीके से कि ये हमारे अंदर बढ़े। इसके एज ए डॉक्टर हम यही कहेंगे कि सबसे पहले स्ट्रेस वाला लाइफ जिंदगी में तनाव मत आने दीजिए, फिक्र नहीं कीजिए। स्ट्रेस अगर बढ़े तो इम्यूनिटी गिरेगा। इसके अलावे खाने पीने में जितना भी हरी सब्जी हो, फल हो, जैसे अखरोट है, बादाम, काजू है, ये सब चीज खाने में अगर औकात है तो आप इसको शामिल। स्ट्रेस फिक्र नहीं कीजिए। और योगा होगा जो कहा जाता है वो भी हम लोगों के लिए, योगा मुसलमानों के वो भी एक योगा है, आप वो कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए,
रोज कम आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज का मतलब है खुला मैदान है, तेज कदम चलिए, दुल्की चाल जिसको कहते हैं, यानी इतना चलिए, इस तरह का चलिए जो चल, अब ये नहीं कि टहल बोलते हैं मॉर्निंग वॉक, पकड़ के शहर भी टहल रहे हैं, गप कर रहे हैं। आप इस तरह से चलिए जो आपका बदन का मसल गोश्त थोड़ा हिल, कपकपाए, हल्का पसीना आ जाए, ये हुआ असल मतलब कहने का। तो ये इसको कोई पैसा नहीं, कोई जिम जाने की जरूरत है नहीं। कहीं भी हम लोग गांव समाज में तो और ज्यादा अच्छा है, शहर में तो खैर जगह नहीं है। रोड पर भी निकलिए, ट्रैफिक के चलते हैं जो लोगों का एक्सीडेंट होने का डर लगता है, टीजिंग होती है, गुंडे बदमाश लुच्चा लोफर औरतों को, फीमेल को तंग करते हैं, तो ये माहौल नहीं रहता है। आप बहुत अच्छे से खुली हवा में अपने दरवाजे पर, अपने बागीचे में कहीं भी एक्सरसाइज की आदत कीजिए। तो एक्सरसाइज अगर कीजिएगा, खाने पीने में हरी सब्जी जो भी उपजता है हमारे खेत में, हरी के उसको खूब खाइए, अगर औकात है तो खाइए। इससे इम्यूनिटी आपके अंदर बढ़ेगी, और जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो फिर जो ये कोविड का वो खुद ब खुद उससे लड़के एक हार जाएगा। तो यही चीज है, हम लोगों को भी अपने समाज में, अपने इसमें जो है हम लोगों को समझाना है। अब अगर सच पूछिए तो डॉक्टरी का नहीं है इस बीमारी में, कोई रोल नहीं है। जब दवा ही नहीं तो हम लोग क्या करें, वैक्सीन नहीं हम लोग क्या करें। और लोग भी डरते हैं, हर आदमी कोई भी जो है डर सकता है, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस, हम लोग चाह कर भी उस मरीज को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमको अपने बचाव के लिए ना हमारे पास गॉन है, ना रेस्पिरेटर है, ना मास्क है, ना फेस शील्ड है। तो सवाल है कि कोई भी डॉक्टर नर्स वगैरह कैसे जाएगा उस पेशेंट के पास। अगर कोई कंफर्म केस से जरूर डरेगा, वो जरूर दूर से वार्ड के बगल से निकल जाएगा, नहीं जाएगा। ये कमी तो सवाल है कि प्रशासन के लेवल पर है। प्रशासन आज तक सच यही है। तो अब इसके लिए हमारे नेता लोग जो भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, या जो भी जिस शक्ल में भी हो, और वो लोग आवाज उठा भी रहे हैं, लेकिन सरकार के उसकी कोई अहमियत नहीं है, कुछ नहीं, बस सिर्फ पैकेज क्या है नहीं वो तो किसी के समझ में आ भी नहीं रहा है। वाही लूटने के लिए कि 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज कर दिया, लेकिन अगर देखिए बस इसी के साथ हम यही कहेंगे कि बस हम लोग अपने तौर पर जहां तक हो कोशिश करें बचने का, और हम में से ये है वो अपने समाज में मदद करें अगर औकात है। बस इसी के साथ और ज्यादा कुछ कहना। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए हैं, लगभग 2 घंटे दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा नेटवर्क अभी 40,000 लोग तक पहुंच चुका है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे डॉक्टरों का जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर एसआर झा, डॉक्टर शमशाद साहब, डॉक्टर इकबाल हुसैन, डॉक्टर ऋषिकेश और डॉक्टर अभय कुमार, इन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। इनकी बात हम 40,000 लोगों तक जो हमारा नेटवर्क है व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ शॉर्ट वीडियो आपको शेयर करना है तो अपना वीडियो बना के भेज सकते हैं, और पीपल ऑफ होप जो हमारे पास जो भी कॉन्टेक्ट है लगभग 40-42 हजार का, उस तक आपकी बात को हम पहुंचाएंगे। तो आखिर में बस यही फिर कहेंगे कि लोगों को बस ये ध्यान में देना है कि भाई ये खत्म नहीं होने जा रहा है, इसका दवा नहीं है, ये कोई वैक्सीन नहीं है। आप अपने तौर पर बचाव का उपाय खोजिए। बचाव का सबसे पहला बेसिक ये है कि हम लोग अपने हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, हाथ धोने का आदत डालें। हम जरूरी नहीं कि अभी ऐसे भी कहीं भी गमछा, चाहे वो मास्क हो, गमछा हो, उसको ढकने की आदत डालें। और अगर ये कोविड-19 इतना खतरनाक बीमारी, लक्षण तो बता दिए कि लक्षण कोई बहुत बार
जो सीजनल फ्लू होता है, यानी जुकाम जिसको हम लोग कहते हैं, जुकाम, मौसमी जुकाम, वही चीज है ये। अब मौसमी जुकाम की तरह ही इसका लक्षण है, बुखार आना, खांसी होना, सांस तकलीफ होना। तो ये लक्षण अगर हो जाए, अगर नजर आए अपने में, अपने ली में, तो आदमी को थोड़ा मतलब कि अलर्ट हो जाना है, उसको अलग थलग तो अपने घर में उसको अलग क्वारंटाइन, डॉक्टर को बुलाइए, अगर वो जरूरत समझेगा तो टेस्ट करेगा, नहीं समझेगा तो नहीं करेगा। और इसके अलावे अगर और तो कुछ नहीं हो सकता है अल्लाह। और चूंकि अब ये 80 वायरस से जो भी इन्फेक्टेड होता है 80% खुद बखुद अपने तौर पर वो ठीक 20% ही में कॉम्प्लिकेशन आता है। तो जुकाम जैसे कि सर्दी बुखार हुआ तो ये तो करीब 90% पे वो ठीक हो। अगर इस जुकाम सर्दी खांसी के साथ 10 मिनट और रह गया भैया, निमोनिया अगर उसको शक हो रहा है कि छाती में दर्द हो रहा है और निमोनिया अगर लक्षण अगर उसको डेवलप कर गया है, तब तो वो एकदम मतलब कि वो एक तरह का कन्फर्मेटरी हो जाता है कोविड। अच्छा, हमारे पास टेक्निकल इश्यू की वजह से 5 मिनट और है, तो इस 5 मिनट में अपनी बात हम खत्म करेंगे, तो प्लीज आप कर दीजिए। हो गया, नहीं करना, बस हमको बस वही कहना था कि लोग लक्षण जान ले, लक्षण अगर वैसा आता है तो क्या करना है, खुद भी परहेज करना है, और शक हो रहा है तब फिर उसका टेस्ट करा ले। जहां भी टेस्ट होता है, जिस सेंटर में भी होता है, वहां जाके वो करा ले, या पीसीआर करा ले, वो डॉक्टर जो मुनासिब समझेगा करा लेगा। अगर वो पॉजिटिव निकले तो उस हिसाब से उसको जो है आइसोलेशन में होगा वो इंशाल्लाह, लेकिन घर में पड़े रहने से